लेकिन द्रौपदी फिर पहले देखा होगा किसी को, कहा होगा किसी से। कहने का तात्पर्य है कि भक्त भी बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता, चाहे आर्त हो। आर्त भी भगवान विशेष कृपा करते हैं तब जीव हो पाता है। और आर्त कब हो पाता है? बोले दुनिया के लोग छोड़ दें तब उसकी आंख खुलती है कि अब भगवान ही। देखो भगवान की कृपा का एक थर्मामीटर बताऊं आपको, घर जाकर के आप देखना। श्रीमद् भागवत 10वां अध्याय 89वां 10वां स्कंद 89वां अध्याय 8वां 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि देख मेरी कृपा कब होती है, जिस पर मैं कृपा करता हूं यस्याहं मनोगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूं तो पहले उसका धन हरण करता हूं। अच्छा, फिर बोले फिर वो धन के लिए प्रयास करता है। चलो चला गया तो कोई बात नहीं, अब इस उपाय से कमाता हूं। ततो धनम त्यज्य, अनेक उपाय करता है, लेकिन कोई भी उपाय उसका सफल नहीं होता। बॉसों की नौकरी छुड़वा देता है साहब, ऊपर से लगता है कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो कृपा करता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्योंकि अभी कथा प्रारंभ हुई तो उनकी 7 तारीख कोई नौकरी छूट गई है साहब, हैं यहाँ ऐसे एक आध दो। भौतिक दृष्टि से तो लगता है कि गड़बड़ है। खैर भगवान की कृपा का स्वरूप देखो, हम क्या समझे बैठे हैं, आर्त होना भी बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को पहले हरण करता हूं, फिर वो धन के लिए प्रयास करता है, और जितनी बार करता है सबको विफल कर देता हूं। फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। बोले वो सगे संबंधियों के पास जाता है। बोले उसे छोड़ देते हैं सगे संबंधी, क्या उस पर कृपा करेंगे जिस पर कुछ नहीं है? ये तो दुनिया के लोग तो उसकी जी हजूरी करें जिसके पास सब कुछ है। तो जब दुनिया के सारे लोग उसे छोड़ते हैं ततो मदनुग्रहम, तब मैं कृपा करता हूं, तब मेरी कृपा प्रारंभ होती है। तो यही द्रौपदी की स्थिति है साहब। पहले भीष्म जी से कहा, द्रोणाचार्य जी से कहा, कृपाचार्य जी से कहा, अपने पतियों से कहा, किसी ने नहीं सुना। फिर अपना भरोसा करने लगी, दांतों से साड़ी दबा ली। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अभी मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि अब ये मेरी आर्त नहीं हुई है। लेकिन जब देखा कि दुशासन अब मेरा चीर खींच ही लेगा, मेरे दांत क्या कर सकते हैं, तो बोले उसने दांत भी छोड़ दिए। दांत का मतलब उसने तर्क भी छोड़ दिया, और तर्क छोड़कर श्रद्धा से भगवान को पुकारने लगी, जो तर्क वितर्क सब कुछ छोड़ करके मेरे को पुकारता है। फिर उस आर्त की रक्षा मैं करता हूं। और ऐसे जो केवल मेरे पर भरोसा रखते हैं, मैं उनका एहसान बंद हूं। उदारा सर्वे वेदे। क्या कमाल की बात है, हम उससे मांगे और कहे कि तेने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। एक बार बात चली साहब, भगवान से किसी ने कहा कि कोई आपसे धन मांगे, कोई आपसे विपत्ति को दूर करने के लिए मांगे, और आप उसका भी एहसान मानते हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? जब उनसे कहा कि कोई आपसे धन मांगे और आप कहो कि तू बहुत एहसान कर रहा है मेरे पर, मेरे से मांग रहा है, तो आप ये क्यों? भक्ति मांगे तो चले, ज्ञान मांगे तो चले, वैराग्य मांगे तो चले, लेकिन आपसे धन भी मांगे तो फिर तो भी आप उसका एहसान मान रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि यदि कोई पतिव्रता पत्नी हो, और पतिव्रता पत्नी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। पतिव्रता पत्नी है, मन से वाणी से शरीर से अपने पति की सेवा करती है, लेकिन चाहती कुछ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे पतिव्रता पत्नी है, मन से वाणी से शरीर से वो अपने पति की सेवा करती है, पति से कुछ नहीं मांगती, लेकिन यदि उसको साड़ी की जरूरत पड़े और पड़ोसी से मांगने जाए तो पति क्या सोचेगा? पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करती है, लेकिन साड़ी पड़ोस से मांगती है, और यदि पति को मालूम पड़ जाता है कि पड़ोसी से साड़ी मांग रही है, तो उसको क्या लगेगा? उसकी बदनामी होगी ना। बोले
जो मेरे से मांगते मेरी बदनामी को बचा देते हैं, इसलिए मैं उनका एहसान बंद हूं। इसीलिए जो मेरे हैं वो मेरे से ही मांगते हैं। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, यह धन की कमी आ जाए तो, विपत्ति आ जाए तो उसी से कहो। जग जाचिए को न जाचिए जो, जिय जाचिए जान की जान ही रे। जही जाचत जाचकता जर जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। गति देख विचार विभीषण की, और आनु ही ये हनुमान ही रे। तुलसी भज दारिद दोष दवानल, संतत राम कृपा लोहि रे। बोले यदि मांगना भी है तो उस परमात्मा से मांगो। विभीषण को देखो, विभीषण को देखो, लात मरी है, लात पड़ी साहब, लात पड़ी, भगवान की शरण आए और देर नहीं की है साहब। जिस लंका को रावण ने कितने प्रयास से पाया था, जात है राम तिलक ते ही सारा। तो कष्ट आपके पास आए तो हनुमान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसी बुद्धि दे दे, हे बलवान, हे बुद्धिमान, तू ऐसी बुद्धि दे दे कि हम निश्चिंत हो जाएं और भगवान से ही मांगे, किसी और से नहीं मांगे। हम इतने मजबूत हो जाएं, हमारा भरोसा इतना मजबूत हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल। बोधिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पर कष्ट आ गया है तो मुझे इतना मजबूत कर दो कि मैं भगवान के सामने रोऊं, इधर उधर मैं न ताकूं। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हर आए, अपने भरोसे जो रहे घरऊ में मर जाएं। उदारा सर्वैवेते, तो आर्त, एक तो आर्त मेरा भजन करता है, और आर्त भक्तों में आते हैं द्रौपदी है, गजराज हैं, और भी बहुत से, लेकिन दो मुख्य आप जिनका नाम अच्छी तरह जानते हो इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया है। द्रौपदी और गजराज ये आर्त हैं। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्ति में, जिज्ञासु भक्त में आते हैं अर्जुन, परीक्षित, उद्धव। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, मैं आपकी शरण हूं, मुझे शिक्षा दो। शिष्य बनकर बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और देखो भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप ये मन सोचना कि अर्जुन के समय में तो थे, लेकिन वो जो है अब हमें कैसे दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं तू कोई शंका तो कर, बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके मेरे से शंका तो कर, तेरे को मैं स्वप्न में जरूर बताऊंगा। और मैं बड़ी बात नहीं करता सा, एक दो यहाँ भी है ऐसा जिसको कोई शंका होती है वो भगवान स्वप्न में बताते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन है ये आप विश्वास मानो, मैं मंच से झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है, ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन हाँ है एक दो ऐसा, यहाँ मैं अपनी नहीं कह रहा, मत सोचो कि यही है, मैं नहीं हूं। तो कुछ उससे पूछो तो वो बताता है साहब, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवत तत्व का जो इच्छुक हो जानने का वो जिज्ञासु है। तो भागवत में परीक्षित हैं, गीता में अर्जुन है और उद्धव है, और तीसरा है अर्थार्थी, धन की कामना लेकर भगवान का भजन करने वाला। आप निश्चित मानिए धन की कमी आ गई है। आप देखो जिसके पास जाओगे तो बहुत भरोसा लेकर के जाओ, लेकिन ये नटखट ये पट्टा ऐसा है कि सोचेगा
कि चलो उसकी बुद्धि कोई फेर देता हूं पहले मैं, तो देता कोई नहीं, वो तो भगवान जब प्रेरणा देते हैं तब सामने वाला देता है। भगवान जब प्रेरणा करते हैं तब वो देता है। इसलिए भगवान से धन मांगो, वो देंगे। और इसका प्रमाण क्या है? ध्रुव को दिया कि नहीं दिया? ध्रुव को दिया, विभीषण को दिया। और यदि आप सोचो कि हमें देगा, बिल्कुल गारंटी से देगा साहब। मैं आपको बताऊं अपने जीवन का अनुभव, आप करें तो आपको देगा, लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा साहब। आपके ऊपर यदि धर्म अर्थ संकट है, कर्ज में घिर गए हो, परेशानी है, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का व्याकुल होकर के पाठ करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 3रा अध्याय। लेकिन बहुत से सोच रहे हैं हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, अब क्या करें? हाँ, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, क्या करें? तो उनके लिए हम बताते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई को 7 दिनों में से किसी भी दिन रात्रि को 10 बजे के बाद, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई, इस चौपाई को रात्रि के 10 बजे के बाद अपने ही घर में स्वयं ही हवन करना है। किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप, क्योंकि धन तो तुम्हें चाहिए। कितना सरल उपाय है साहब, किसी को बुलाओ मत, बिल्कुल रात्रि के 10 बजे के बाद किसी भी दिन रात्रि में साधारण हवन कर लो। कैसे? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई स्वाहा। ऐसे 1 से 8 बार कर लो तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद रोजाना नियम से कम 3 माला से प्रारंभ करो, और जब आपकी नियमित 11 माला तक पहुंच जाएंगी तो शायद कभी तो हम और आप मिल सकते हैं। यदि किसी को ऐसी बात हो तो फिर बात कर लेना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और भी बताएं दूसरा, भागवत जी का तो बता दिया, मानस का भी बता दिया, अब किसका रह गया? गीता जी का। गीता जी में भी धन प्राप्त करने का मंत्र है साहब। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ये मैं निकाल रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको। ये देखता हूँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इसलिए देख रहा हूँ। श्लोक तो याद है मुझे, लेकिन संख्या याद नहीं है। लेकिन 5वें अध्याय में है जहां तक देखता हूँ। हाँ, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसे तो याद कर सकते हो। यत् सांख्ये, चलो एक बार बोल लो, निकाल लो। 5वां अध्याय 5वां श्लोक। धन बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग बुरा है। अच्छा, धन बुरा होता तो हम और आप ऐसे बैठे फिर भागवत कथा होती? धन बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग बुरा है। इसलिए यह है यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति।